हेलो फ्रेंड्स, इस कहानी में माइकल नाम का बच्चा जब सो के उठता है अपने आप को मिरर में देखता वो गायब हो गया होता है। उसे पता चलता है कि उसके मम्मी पापा एक अलग शक्तियों के कारण वो पैदा हुआ था, इसलिए उसमें भी ये पावर्स आ जाती है। कहानी की शुरुआत होती है माइकल से जो फोटो खींच रहा होता है। टीचर उससे फ़ोन ले लेती है। तभी क्लास में एक इंस्पेक्टर आती है जो मार्टिनो के बारे में पूछती है क्योंकि वह 2 दिन से लापता था। 2 बच्चे माइकल को हमेशा परेशान किया करते थे। माइकल घर आ जाता है, उसकी बहन वहां आ जाती और उसको परेशान करने लगती है। थीम बर्थडे पार्टी के लिए माइकल सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम खरीदने जाता है। दूसरी ओर इंस्पेक्टर मार्टिनो की वीडियो देखती है जहां वह कह रहा होता है कि वह जल्दी ही वापस आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं। पर उसे इस वीडियो में गड़बड़ लगती है। इंस्पेक्टर वेलियाना घर आ जाती है, देखती माइकल घर में ही होता है। वो स्टेला के बर्थडे पार्टी में नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसे वो कॉस्ट्यूम चुभ रही होती है। उसे ये ड्रेस ज़्यादा खास नहीं लगता। उसकी मम्मी उसके ड्रेस की तारीफ करती। वो स्टेला के बर्थडे में जाने के लिए मान जाता है। वो वहाँ पहुँच जाता, उसकी ड्रेस का मजाक उड़ाते हैं। मेरी उसके कपड़ों की तारीफ करती होती है पर मेरी की चुपके से वीडियो बनाया होता है और उसको प्ले करते वो गुस्सा हो जाती है। माइकल वहाँ से भाग जाता, सब उसके पीछे भागते हैं। वो एक वॉशरूम में छुप जाता है और अपने कॉस्ट्यूम को बुरा भला बोलता है। वो मिरर के सामने बोलता, गंदे से चाइनीज कॉस्ट्यूम, तुम्हारी पावर क्या है, गायब कर मुझे। वो खिड़की से कूदकर बाहर भाग जाता है। सुबह सो के जब उठता है, ब्रश करता, देखता वो गायब हो चुका है। उसकी मम्मी उसे आवाज़ लगाती है। वो जल्दी से अपना कपड़ा निकाल देता। वो कमरे में आ जाती, इधर उधर देखती पर वो कहीं नहीं होता। उसका कुत्ता मारियो दीवार की तरफ देखकर भौंकने लगता है पर वो वहाँ से चले जाती। माइकल अपने आप को पूरे कपड़े से ढक देता है और स्कूल जाता। जो उसे क्लास में परेशान करता था उसे सबक सिखाने का प्लान बनाता है। उस लड़के को अपने पिता से डांट मिलती है क्योंकि वह गेम में हार जाता है। एक बॉल नीचे गिर जाती है, उसे उठाने उसके पीछे जाता है मगर वो डर जाता है और भाग जाता। वो लड़कियों को नहाते हुए देखता है। माइकल क्लास में होता है, देखता उसकी हाथ गायब हो रही है। वो घड़ी की तरफ देखता है। जैसे ही घंटी बजती वह वहाँ से भाग जाता है और घर आ जाता है। वहाँ उसकी बहन होती है, उसे वहाँ से जाने को कहता पर वो नहीं जाती और उसके पीछे छिपी होती है। वो अपना कपड़ा उतारने लगता है। उसकी बहन ऐसे देखकर चिल्लाने लगती है। माइक अपनी बहन को बताता, मैंने एक कॉस्ट्यूम पहना था, तब से मैं गायब हो जाता हूँ। वो कहने लगती, लगता है इस कॉस्ट्यूम में मैजिक है, क्या इसे रात में सोने से सुबह को गायब हो जाते हो? फिर से तुम पहले जैसे कब होंगे माइक? पर उसे भी पता नहीं था कि कब वो इनविजिबल होता, कब दिखाई देता। थाने में सब मार्टिनो की मिसिंग केस के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। दूसरी ओर वेलियाना घर पहुंच जाती है। माइक को आवाज़ लगाती है। वो जल्दी से कपड़े उतार देता है। तभी उसकी मम्मी का कॉल आ जाता है और वो उसकी बातें सुनने लगता है। दूसरे दिन माइक जब झूले में बैठा होता है, स्टेला वहां उसके पास जाती है और उससे बात करने लगती है और दोनों झूला झूलने लगते। वो उससे दोस्ती करना चाहती थी पर उसका कॉल आ जाता और वहाँ से चले जाती है। क्लास में माइक स्टेला से बात करने की कोशिश करता। रात होते ही वह स्टेला से मिलने जाता है और उससे बातें करता है। स्टेला को कोई किडनैप कर लेता है पर माइक उसे बचा नहीं पाता। माइक अपना कॉस्ट्यूम ढूंढने लगता है पर वो अब काम नहीं कर रहा होता। वो कॉस्ट्यूम छोटा हो जाता है इसलिए अपनी बहन को पहना देता। उसकी माँ आ जाती। माइक उससे पूछता, आपने मेरा कॉस्ट्यूम क्यों धोया? आपने उसे बिगाड़ दिया, आप मेरी माँ नहीं है, कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर स्टेला को किडनैपर एक रूम में बंद कर देता है। वहाँ और भी बच्चे होते हैं। माइकल बहुत गुस्से में होता है क्योंकि उसका कॉस्ट्यूम अब काम करना बंद कर दिया होता। उसके पास एक आदमी आता और कहता, वो कॉस्ट्यूम तुम्हारे किसी काम का नहीं है, हम पहले भी मिल चुके हैं, मैंने तुम्हारी फ्रेंड को किडनैप नहीं किया, वो आंद्रे है, माइकल का पिता। वो कहता, मेरे पिता मर चुके हैं, वो एक पुलिस थे, हीरो थे वो, ऐसा तुम्हें बताया गया है। उनका एक घर था, परिवार था, एक दिन अचानक सब बदल गया। परमाणु हमले की वजह से सब नष्ट हो गया। रेडिएंस की वजह से कई इंसान मारे गए। कुछ वक्त के साथ साथ ज्यादा लोग बीमार होते चले गए। कुछ की डीएनए में बदलाव आया, उसके डीएनए बदल गए और उन्हें स्पेशल होने का दर्जा मिल गया।
उसकी वजह से कुछ पावर्स भी मिली। सेना को ऐसे लोगों से दिलचस्पी बढ़ने लगी। उसका एक लीडर बिना लड़े ही जंगें जीतना चाहता था। उन्हें बंदी बनाया गया और साइबेरिया में रखा गया। उसके साथ जानवरों की तरह कई सालों तक एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। वे इस ताकत को लड़ाई के लिए इस्तेमाल करते। अलग अलग तरह की एक अलग डमी होती। वे एक अकेला ऐसा व्यक्ति था जो सबका दिमाग पढ़ सकता था। वो जितनी उन शक्तियों का इस्तेमाल करता, उस व्यक्ति की जीने की क्षमता भी कम होती जाती। इस कारण उसकी आंखें भी कमज़ोर होने लगी थी। इस शक्तियों के कारण कोई भी अपना वंश नहीं बढ़ा सकता था, सिवाय माइकल के माता पिता के। फिर माइकल का जन्म हुआ, 2 खास शक्तियों का बेटा। लेकिन वो समझ चुके थे कि वो लोग माइकल को उनसे दूर कर देंगे। माइकल की माँ उसे लेकर वहाँ से भाग जाती है, पर वे लोग उसे देख लेते। उसका पिता माइकल को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उसकी माँ वापस लौटती है। सभी सैनिक उसके ऊपर गोली चलाते, पर वो गायब हो जाती है। उसके ऊपर एक तितली आकर बैठ जाती है, जिससे उसको अंदाज़ा हो जाता है कि वो कहाँ है, और उसे गोली लग जाती है। उसने अपने बेटे की शक्ति देकर वो दुनिया से चले गई। माइकल अपने पिता की बात सच मान लेता है। उसे उसकी अच्छी परवरिश के लिए उसे विलियाना के घर में छोड़ा था। उसने उसका मन पढ़ लिया था। वो बहुत अच्छी महिला है, इसलिए उसने उसे वहाँ छोड़ दिया। पुलिस वाले के लिए एक लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाना बहुत आसान होता है, इसलिए दुनिया की नज़रों में विलियाना उसकी माँ बन गई। वो अपने नज़दीकी इंसानों का दिमाग पढ़ सकता है। माइकल कहता, मेरे पास कोई पावर नहीं, मुझे कॉस्ट्यूम ने पावर दिया है। अभी तुम छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। कॉस्ट्यूम से कोई लेना देना नहीं है, ये पावर्स तुम्हारे अंदर ही हैं। वो उस मछुआरे की यादें मिटा देता है ताकि उसके बारे में कुछ याद ना रहे। माइकल को वो एक सूट देता है जिसे पहनने से वो गायब हो जाएगा। हमेशा उसको कपड़े के अंदर पहनने को कहता है। वो उसकी माँ की आखिरी निशानी होती है। वहाँ पुलिस की टीम आ जाती है और उससे पूछती, तुम अकेले क्या कर रहे हो? पर वो कुछ नहीं बताता है। दूसरी ओर स्टेला अपने दोस्तों से बात करती होती है कि वे लोग ऐसा क्यों पूछ रहे हैं कि तुम कुछ अलग करके दिखाओ। मुझे समझ नहीं आया। एक दूसरे से लड़ते होते वो इस कमरे से निकलने का रास्ता खोजते हैं। माइकल अपने पापा का दिया ड्रेस पहनने वाला होता है, तभी वहाँ कमरे में कोई आ जाता। वो साइकोलॉजिस्ट उससे बात करने लगता है। वो कहता, क्या तुम्हें कुछ अपने अंदर बदलाव दिखते हैं? माइकल वो वॉशरूम का बहाना कर वहाँ से चला जाता, पर वो वापस आ जाता है क्योंकि सारे दरवाजे बंद होते हैं। वो एक कमरे में बंद हो जाता। वो अपना कपड़ा उतारता और जैसे वह दरवाज़ा खोलता उसे वहाँ कोई नहीं दिखता है। एक चाकू वहाँ से उस साइकोलॉजिस्ट को मारने के लिए फेंकता है। वो पूरे घर में धूल फेंक देता ताकि उसके पैरों के निशान देखकर उस तक पहुँच सके। तुम ये आम दुनिया के लिए नहीं बने हो, वो तुम्हें मॉन्स्टर समझेंगे। तुम सबसे बिल्कुल अलग हो, खास हो तुम। वो उसको मारकर भाग जाता, अपने आप को इनविजिबल कर लेता है और इवेन के स्कूटर में बैठ जाता और दोनों वहाँ से चले जाते। इवेन उससे पूछता है, कौन हो तुम? अपना चेहरा दिखाओ, कौन हो तुम? उसको हवा में मारने लगता। माइकल इनविजिबल से बाहर आ जाता है और उसको अपना चेहरा दिखाता। माइकल इवन से कहता है, हमारे स्कूल में आता साइकोलॉजिस्ट वही बच्चों को किडनैप कर रहा है। स्टेला वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। वे देखती बाहर कोई होता है, वो छुप जाती है। स्टेला बैलेंस बनाते हुए उस पतली सी दीवार में चढ़ जाती है। वहाँ उसे एक लाइट दिखती है, उसे वहाँ ऑन करती। माइकल को पता चल जाता है कि स्टेला कहाँ पर है। दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं। वो दोनों प्लान बनाते। माइकल अपने आप को गायब कर देता और इवन अपने गन से शूट करता। वहाँ शॉर्ट सर्किट हो जाता है और माइकल अंदर चला जाता। वहाँ देखता डॉक्टर उसके घर, कार, सभी जगह कैमरे लगा के सब देख रहा होता है। माइकल वहाँ जाता जहाँ स्टेला को रखा गया है। वो सभी को उस कमरे से बाहर निकालता। स्टेला एक बुजुर्ग की मदद करने के लिए माइकल को ले जाती है। उसके दोस्त वहाँ से भागने का रास्ता ढूंढते। स्टेला माइकल को धोखा देती है और उस पर बंदूक तान देती है। वो स्टेला नहीं होती है। माइकल इनविजिबल हो जाता है और सबको मारने लगता, लेकिन अपने दोस्त को बचाने के लिए अपने आप को उनके हवाले कर देता है। क्लोर उससे कहता,
तुम्हारी माँ जिंदा है, वो मरी नहीं। उसको जिसने मारा है वो मामूली लोग थे। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले जाऊंगा। दूसरी ओर वो जहाज ब्लास्ट होने वाला होता है। वहाँ माइकल नहीं होता। उसके पिता वहाँ से निकल जाते और भागने लगते। वहाँ एक धमाका होता है। माइकल जैसे ही चिल्लाता सभी चीजें टूटने लगती है। स्टेला और माइकल एक बटन को दबाते हैं। वे दोनों पानी से बाहर आ जाते। उसकी माँ उसको सही सलामत देखकर खुश हो जाती है। माइकल अपने पिता से मिलता। वो पूछता अगर उन्हें मैं चाहिए था तो उन लोगों ने स्टेला को किडनैप क्यों किया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उन्हें ये दिन याद रही तो तुम्हें जीवन में कई मुश्किलें आएंगी। लोग तुम्हारा गलत इस्तेमाल करेंगे। तुम्हें नॉर्मल लाइफ जीनी पड़ेगी। माइकल के पिता सभी की यादों से उन पलों को मिटा देते हैं। सभी को कुछ भी याद नहीं रहता है कि उन बच्चों को किसने बचाया। माइकल की माँ की फोटो टीवी, अखबार सभी जगह दिखाया जाता है। वो सभी बहुत खुश होते हैं।